लाडली बहना का पैसा लगातार 1 साल के बाद अब धीरे धीरे कटता जा रहा है। महिला को अब इन पैसों से वंचित रखा जा रहा है। बंद हो गई पैसे आना? वाह बिल्कुल बंद हो गई, नहीं कर देता भाई नन्हे पैसे था। अच्छा, तो आपने बैंक में संपर्क किया था क्या? हाँ करो तो बिन्ने कहीं आ ही नहीं। 1 साल से लगातार पैसे आ रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2-3 महीने पर इनके पैसे राशि गायब होने लगी? ये पैसे जब सरकार डाल रही है तो फिर ये पैसे कौन खा रहा है बीच में? किसके पास वो पैसे जा रहे हैं? कहीं ये बैंक वालों की कोई बड़ी लापरवाही तो नहीं? क्या बताया था? उनने बताया कि पहले पैसे आते थे 2 महीने पैसे नहीं आ रहे, बस उसके बाद भिंड गए। हाँ बस उनने बताया पैसे आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा। दोस्तों इस समय हम पहुंचे फूप कस्बे के वार्ड नंबर 8 में। सरकार लाडली बहना को लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को पैसा दे रही है, लेकिन यही पैसा अगर साल में 3 बार कट जाए तो फिर महिलाओं का फिर दर्द कौन देखेगा? इस समय हम फूप कस्बे में पहुंचे हैं वार्ड नंबर 8 में। इस महिला के लाडली बहना, जो कि मोहन यादव इनको एक बहन मानते हैं और बच्चों के लिए मामा कहा जाते हैं, लेकिन जब ये बहन पिछले 3 महीने से इनके खाते में पैसे उड़ा दिए गए। खाते में लगातार 1 साल से लगातार पैसे आ रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2-3 महीने पर इनके पैसे राशि गायब होने लगी। बैंक में संपर्क किया तो बैंक कर्मचारी इनको टहला देते हैं, ऐसे में कहते हैं कि आप संबंधित विभाग में जाइए जिससे आपका ये पूरा पैसा वहां आ जाए। लेकिन हैरानी की बात यह कि पहला इनका केस नहीं है, और भी महिलाएं ऐसी निकल के आई हैं जिनके पैसे खाते में नहीं आ रहे हैं। लाडली बहना का पैसा लगातार 1 साल के बाद अब धीरे धीरे कटता जा रहा है। महिला को अब इन पैसों से वंचित रखा जा रहा है, ये अपन कह सकते हैं। पहले हम इनसे बात कर लेते हैं, कितने महीने से आपके पैसे नहीं आए? अभी 2 महीना से। 2 महीने से आपके पैसे राशि नहीं आई है? हाँ। अच्छा, इससे पहले आते थे? हाँ पहले बराबर आते। अच्छा, अब बंद हो गई पैसे आना? वाह बिल्कुल बंद हो गई, नहीं कर देता भाई नन्हे पैसे था। अच्छा, तो आपने बैंक में संपर्क किया था क्या? हाँ करो तो बिन्ने कहीं आ ही नहीं। मना कर देते, आए नहीं है? हाँ नहीं कर दे। अच्छा, फिर आप कहाँ शिकायत करने गई थी? फिर भिंड गए। भिंड शिकायत करने गई? हाँ। क्या बताया था उन्होंने? विजय कहीं किस नंबर में और कहूँ के जा रहा था। देखिए कितना बड़ा सवाल निकल के आता है कि इनके पैसे जो राशि आ रही है वो किसी और के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। यानी 1200 रुपए ये राशि खाते में आती है, लेकिन ये पैसा अब इनकी लाडली बहनाओं के खाते की जगह किसी पुरुष के खाते में जाने लगे। किसके खाते में जा रहे थे आपके पैसे? बज्जी जाना था, लाला हम ना जाना। नाम बताया था? अच्छा, नाम नहीं बता। ये बताया था किसी आदमी खाते में जा रहे हैं? नंबर बताया था तो लिख के। अच्छा, उसके अकाउंट में जा रहे थे? हाँ। ये कैसे चले गए? हमें का पता है? नहीं पता। देखिए इनके खाते जिस तरह लाडली बहना के पैसे सरकार की तरफ आ रहे थे, लेकिन ये किसी और के खाते में ट्रांसफर हो गए। कैसे ये ट्रांसफर हो गए, ये बड़ा सवाल निकल के आता है। इस तरह लगातार करोड़ों की राशि सरकार, मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना को पेश करती है, लेकिन जब बीच में ही पैसे अगर गायब हो जाए तो ये कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार निकल के सामने आता है कि अगर पिछले 3 महीने से इनकी राशि इसी तरह गायब होते नहीं जा रही। जब मीडिया में लगातार ये खबरें चर्चा में बनी तब प्रशासन हरकत में आया। इससे पहले किसी भी तरह की जांच नहीं की गई, लेकिन प्रशासन हरकत में ही नहीं आया, बल्कि और महिलाएं निकल के आने लगी कि उनके भी खाते में पैसे आना बंद हो गए। अब ये पैसे जब सरकार डाल रही है तो फिर ये पैसे कौन खा रहा है बीच में? किसके पास वो पैसे जा रहे हैं? कहीं ये बैंक वालों की कोई बड़ी लापरवाही तो नहीं? या फिर बैंक वालों की नहीं तो फिर इनके पैसे सरकार से जो राशि आ रही है वो दूसरों के खाते में ट्रांसफर कैसे हुई? बताया जा रहा है कि जिस तरह के कियोस्क वगैरह बैंक चलती है या फिर इसके अलावा बैंकों में भी जाते हैं तो फिंगर लगाए जाते हैं, फिंगर में भी कहीं ना कहीं राशि ट्रांसफर की जा सकती है। इसमें सवाल ये निकल के आ रहा है, बैंकों में लगातार ऐसी बैंकों में जांच करनी चाहिए जिसकी राशि लाडली बहनाओं की आती है वो अचानक ट्रांसफर कैसे होने लगी। तो आपको कैसे पता पड़ा कि ये राशि आपके खाते में गायब हो गई? क्या कह रहा हमें समझ नहीं आया। आपको किसने बताया कि पैसे नहीं आ रहे खाते में? को कहे सुनना ही कर देगा, ही नहीं रहा तुम्हारे। आ नहीं रहे? हाँ। आपके साथ कौन गया था? अच्छा, आपको पता है पूरा? आप आ जाओ, पूरा पता है? पापा गए थे। कौन गया था? पापा गए? पापा गए थे मेरे। अच्छा, उन्होंने क्या बताया था? उनने बताया कि पहले पैसे आते थे 2 महीने पैसे नहीं आ रहे, बस उसके बाद भिंड गए। हाँ बस उनने बताया पैसे आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, बस इतना बताया। दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए? हाँ। कैसे अचानक होने लगे? अचानक होने लगे। हाँ। बस देखिए सवाल ये है कि जिस खाता धारक का उस बैंक में खाता खुला है अगर दूसरे में ट्रांसफर होने लगे हैं तो ये बिगर फिंगर के ट्रांसफर तो नहीं हो सकती। यानी कहीं ना कहीं जितनी बहनाओं के पैसे आ रहे हैं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर लगातार जिस तरह लाडली बहना की राशि आ रही है, कई बार तो महिलाएं देखने तक नहीं जाती कि हमारे खाते में कितने पैसे आए या फिर नहीं आए। अगर बीच में इस तरह फिंगरप्रिंट से राशि निकाल ली जाए तो फिर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर बहुत बड़ी जांच बैठनी चाहिए। नहीं तो इस तरह लगातार भिंड जिले में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में फैलने लगेगा। आप इसके बारे में दोस्तों क्या कहें, कमेंट में भी राय जरूर दीजिए।